नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं शरीफ अहमद शरीफ। यस इंडिया के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में हम आज आपको मिला रहे हैं धारवाड़ की एक तालिबा जो पीयूसी साले दुआम की तालिबा हैं, लेकिन उन्होंने कराटे में कौमी सतह पर बहुत सारे इनामात हासिल किए हैं। तो धारवाड़ से हमारे नामानिगार फहद मुल्ला उनसे मुलाकात कर उनके इस पूरे सफ़र का जायज़ा ले रहे हैं। इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमारे कौम की बच्चियां एक हौसले के साथ आगे निकल रही हैं। और इस लड़की को, इस बच्ची के जब आप सुनेंगे इस लड़की को तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके हौसले कितने बुलंद हैं और इसने कितने बड़े ख्वाब देखे हैं और किस तरह इनके वालिदैन इसके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसका पूरा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज यस इंडिया के ख़ास मुलाकात ख़ास प्रोग्राम में हम एक छोटी सी बच्चा जो पीयू फर्स्ट में अभी तालीम हासिल कर रही है, वो एक कराटे में महारत हासिल कर चुकी है जिसका नाम है अरबिया। आइए अरबिया से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें कराटे में शौक़ कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरबिया बेगम आर नदाफ़ है और मैं फ़र्स्ट पीयूसी JSS RSH कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो मेरा नर्सरी एजुकेशन जो है टाइनी टॉट स्कूल में हुआ, जहाँ मैं LKG और नर्सरी सीखी। फिर मैं UKG को मैं बासल मिशन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में गई, जहाँ तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। दैट इज़ 10th तक मैंने बासल मिशन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में ही स्टडी किया था। आपका SSLC का रिज़ल्ट के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा SSLC का रिज़ल्ट 91.68% हुआ है। आप स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे लगता है, तो आपको कराटे का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? जी, एक्चुअली मैं कराटे 4th स्टैंडर्ड से जाती थी। बेसिकली कराटे का शौक़ मुझे इसीलिए था बिकॉज़ मैं हर वक्त, मेरे मॉम डैड बोलते थे कि हर वक्त मेरे साथ वो लोग नहीं रह सकते। मैं अपने खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सेल्फ़ डिफेंस के लिए मैंने कराटे सीखा बेसिकली। और नेक्स्ट थिंग, वो मेरे ड्रीम के साथ भी जुड़ा हुआ था, दैट इज़ IPS IAS ऑफिसर, जो कि ना सिर्फ मेरा ड्रीम है बल्कि पूरी फैमिली का ड्रीम है। और इस चीज़ के लिए मेरे मॉम डैड प्लस मेरी फैमिली सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया। दैट्स वाई कराटे मेरी सिर्फ एक पसंद नहीं है बल्कि वो मेरी हॉबी भी है और अभी वो मेरा प्रोफेशन भी बन चुका है। आपके इस बेहतरीन सफ़र में किन किन का सपोर्ट रहा? एक्सटर्नल सपोर्ट मैं कहूँगी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे मम्मी के ऑफ़िस से रहा, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग ऑफ़िस है, पंचायत राज ऑफ़िस, जहाँ के मैं नाम अगर लूँ तो नायकर सर, कनगिल सर और उनकी पूरी टीम का, जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करके मेरे कॉम्पिटिशन्स को सपोर्ट किया है मुझे। बेसिकली उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। और भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे स्कूल टीचर्स का, जिन्होंने मुझे आज तक भी सपोर्ट किया है हर चीज़ में। बासल मिशन के सारे टीचर्स, नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरे सारे टीचर्स का मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और हाँ, मेरे ऑब्वियसली मेरे कराटे टीचर्स, दैट इज़ श्रीकांत अग्निहोत्री सर और अन्नपा मरकल सर, उनका भी कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। और एक सपोर्ट की बात अगर मैं कहूँ तो मेरा एक नेशनल कंपटीशन था दार्जिलिंग में, जहाँ पर मेरा सपोर्ट किया था मुनावर हुसैन मनियार और अबू बकर शेख और गौस मुहिउद्दीन शिरट्टी, जो कि मेरे कज़न भाई भी लगेंगे, फैमिली मेम्बर्स ही थे प्लस कराटे प्लेयर्स थे। उनका भी कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। हाँ, इन सब का। तो आपने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, आपके कुछ अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे मेडल्स, मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स दिख रहे हैं। अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा सबसे पहला कंपटीशन जो था वो हुबली में था, व्हेन आई वाज 6th आई थिंक। हाँ, मैं 6th में थी और मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, तो मतलब मैं लो ग्रेड में थी, मतलब ज़्यादा आगे नहीं, येलो बेल्ट में कुछ थी जो स्टार्टिंग ग्रेड है। तो उसमें मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जिसमें कि मेरा दोनों मतलब हमारे कंपटीशन के इसमें कटा और कुमिटे। कटा मतलब इमेजिनरी फाइट और कुमिटे मतलब फाइट्स, बॉक्सिंग या जो आप देखते हैं वो है। तो उन दोनों में मेरा 2nd प्राइज़ आया और तब से अभी तक मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल चुकी हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर तरह के कॉम्पिटिशन्स खेल चुकी हूँ। नेशनल्स मैंने खेले हैं दार्जिलिंग में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। इंटरनेशनल मैंने खेला है उडुपी में और शिमोगा में, जहाँ की हर जगह मैंने गोल्ड ही लिया है। अच्छी बात है। इस कराटे के सफ़र में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है?
जी मेरी अचीवमेंट्स जो आज तक है उनमें सबसे ज़्यादा रोल मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली का ही है। अगर वो लोग मुझे इस वक्त सपोर्ट या उस टाइम में सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आप ये जो सब देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होता। सो देन नेक्स्ट थिंग इज़ मैं जहाँ भी हर कंपटीशन में गई हूँ मैंने देखा है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं जाते, बट आज तक मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स खेले हैं उसमें मेरे मॉम डैड और मेरी फैमिली मेम्बर्स चाहे जो भी हो मेरे साथ हमेशा साथ रहे हैं। मेरे मॉम डैड ने मेरा मतलब मेरे जो अचीवमेंट्स, चाहे आप अचीवमेंट्स बोले या करियर बोले, कुछ आप जो चाहे बोले, उसमें मेरे मॉम डैड एक कांस्टेंट सपोर्ट बनकर रहे हैं। सो ऑल दैट आई कैन से इज़ इन सब के पीछे द मेन रीज़न इज़ माई मॉम एंड डैड एंड माई फैमिली एंड द क्रेडिट गोज़ टू देम। जैसे कि हमारे कौम में अक्सर लड़कियों को इन सब चीज़ों में नहीं आगे भेजा जाता, आप पर कोई कम्युनिटी प्रेशर था? जी नहीं, मेरे ऊपर कभी कोई कम्युनिटी प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट मुझे हर हमारी कम्युनिटी, चाहे आप हमारी कम्युनिटी कहे या दूसरी कम्युनिटी, सब लोग ने मुझे सही में सपोर्ट किया है। मेरे ऊपर कोई कम्युनिटी प्रेशर आपके रिलेशंस में, नेबर्स में? नहीं, किसी ने नहीं किया। उल्टा उन सब ने मुझे सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, मुझे इंस्पिरेशन दी, मुझे मोटिवेट किया। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो मेरे नानू जो हमारे घर के बड़े थे, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में, मेरे करियर में, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ चाहे आप बोले, हर चीज़ में उनका एक कांस्टेंट सपोर्ट, जो कि बैकबोन आप कहेंगे कि मेरे नानू, मेरे मॉम डैड, वो मेरे बैकबोन बनकर रहे हैं और हर इसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और कम्युनिटी प्रेशर तो मेरे ऊपर कभी भी नहीं आया। आप कराटे को लेकर मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं और आपके इस पर क्या ख्यालात हैं? जी, कराटे इन फ्यूचर में अगर कहूँ तो मैं और लोगों को इसके लिए एजुकेट करना चाहूँगी, जो कि मेरे ड्रीम से रिलेटेड है। मैं इसको अपने नेशन के लिए यूज़ करना चाहूँगी। बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में लड़कों को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है कंपेयर टू गर्ल्स। हाँ, मेल डोमिनेटिंग कंट्री है हमारी सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो मैं गर्ल्स को एजुकेट करना चाहूँगी कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद सीखें। हर वक्त वो किसी को अपने साथ लेकर तो नहीं चल सकते, सो इट्स बेटर कि वो अपना प्रोटेक्शन साथ लेके चले। अगर उनके साथ कोई भी बैड थिंग कुछ हुआ तो दे कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग कराटे और वॉट एवर दे लर्न। कराटे एक ही नहीं है, आप और भी कई चीज़ें सीख सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, तो मैं वो कहना चाहूँगी। देन माई सेकेंड थिंग, मेरा फ्यूचर में मेरा एक ही ड्रीम है, दैट इज़ IAS ऑफिसर। सो ऑब्वियसली इट विल वर्क मी आउट। मैं उसके लिए कहूँगी कि अगर मैं IAS ऑफिसर या IPS बनी तो थ्रू दैट आई विल सपोर्ट कराटे, जो कि मेरा बेस थिंग है। सो हाँ, आई विल सपोर्ट कराटे। फ्यूचर में मेरा एक ही रोल रहेगा कि और लड़कियों को एजुकेट, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों, बच्चों, आप जो भी कहेंगे, आई विल सपोर्ट देम एंड आई विल एजुकेट देम विद कराटे। तो अरबिया, आपको कराटे के कोई इंस्पिरेशन, आप किससे इंस्पायर होकर कराटे सीखने के लिए आपने क्लासेस ज्वाइन की? सो बेसिकली मैं पहले मूवीज़ देखती थी, कराटे मूवीज़, और लेडीज़ जो आगे जाकर अच्छा काम, मतलब जो सेल्फ डिफेंस, अपनी सेफ्टी खुद देखती हैं, उनकी मूवीज़ देखती थी। देन मैंने देखा कि मेरे टीचर्स, जो मेरे मास्टर्स हैं, दैट इज़ श्रीकांत अग्निहोत्री सर और अन्नप्पा मरकल सर, उन दोनों के सपोर्ट से, एंड दैट इज़ कि उन लोग का उसमें जो प्रोफेशन में वो लोग जो जा चुके हैं, वो देख के मेरे को और थोड़ा एंथुसियाज्म आता था कि नहीं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो इसीलिए मेरा इंस्पिरेशन मानो वो दोनों ही है। दैट्स इट। तो आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने अभी कहा कि आपका ड्रीम IAS IPS, तो आप आगे UPSC ट्राई करने वाले हैं? UPSC ट्राई करूँगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरबिया, आपने अपने ख्यालात हमें दिखाए हैं और हम आपके मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं कि आप अच्छे राह पर चलें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।